Hello, good morning, good evening, good afternoon, my dears. So लेट हो गया तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी की तरफ फिर आज एक नई कहानी और नए विषय के साथ। आज मेरा जो विषय है उसमें विषय पर है स्वावलंबी बनो, इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो यही सबसे बड़ी आपकी लेबर है, यही सबसे बड़ी आपकी अर्निंग है, यही सबसे बड़ी आपकी मनी है। आज इस टॉपिक को हम जो है आगे बढ़ाते हुए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बंगाल का एक रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर एक युवक उतरा और उसने गाड़ी से उतरते सार ही कुली 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 कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कहाँ बंगाल का स्टेशन, वहां पे तक कुली वैसे ही ना मिले। पर वो युवक जो था, एक नौजवान, जो मतलब युवक का मतलब नौजवान था, वो लगातार कुली कुली की आवाजें लगाए जा रहा था। इतने में थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति जो उसके पास आया और उसने उसको कुछ ना पूछकर उसके हाथ में के पास जो पेटी पड़ी हुई थी वो पेटी उठाई और बोला, साहिब कहाँ चलना है? तो पहले तो उस व्यक्ति ने उस कुली को बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या इस पूरे स्टेशन पे तू ही एक कुली है जो तू अब पहुंचा है? वो फिर भी व्यक्ति कुछ ना बोला। उसने उस व्यक्ति ने उसकी पेटी उठाई और वो चल पड़ा। चल पड़कर वो उसको घर तक छोड़ के आया। वो अपने भाई के पास आया था बंगाल में। तो वो अपने भाई के पास पहुंचकर उसने उस मजदूर वाले व्यक्ति को, जो कुली था, उसको मजदूरी देनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उसको बोला, नहीं भैया, मुझे कोई मजदूरी नहीं चाहिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा, उस नौजवान ने पूछा, क्यों? तुमने कुली का रूप में मेरा काम किया, जो तेरी मजदूरी बनती है तू मेरे से ले। वो व्यक्ति ने बोला, नहीं साहब, मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। उन दोनों पर्सन्स की, जो उन व्यक्तियों की जो वार्तालाप को सुनते हुए वो भाई जो था उस व्यक्ति का बाहर आया और उसने व्यक्ति के भाई ने बाहर आके पूछा, क्या बात हुई, तो क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तो उसने अपने भाई को सारी जो है वो बात बताई कि ये कुली था, मैं इसको जो है पैसे दे रहा हूँ, अब ये अपनी जो है मजदूरी नहीं मेरे से ले रहा। जैसे ही उसके भाई ने उस कुली को तरफ देखा, उसने उस व्यक्ति को नमस्कार किया और बोला, ओ तूने ये क्या किया है? तुम इसको कुली समझ रहे हो? तुम इस व्यक्ति को कुली समझ रहे हो? ये कुली नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब जी, ऐसा क्यों, जी मेरे से पैसे क्यों नहीं ले रहे? तो उसके भाई ने उनको बड़े नमस्कार किया और उनका आदर सत्कार किया, उनको बैठने के लिए बोला, ठीक है? तो भाई ने उनके बोला, ये तो ये हमारे विद्यासागर जी हैं। तो विद्यासागर जी जो आप सभी जानते हो, तो विद्यासागर जी का यही हमारे लिए एक उनका प्रण था कि मेरा देश का हर व्यक्ति जो है अपने काम स्वयं करे, यही सबसे बड़ी उसकी मजदूरी है। स्वावलंबी बने और अपनी मजदूरी को खुद ही अर्न करे, ये उनका एक नारा था। इसीलिए उन्होंने बोला, मेरे व्यक्ति जो है, मेरे देश का हर बंदा अपने आप काम करे। उस व्यक्ति ने और उस नौजवान ने विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी और उनसे यही प्रण लिया कि अपनी ज़िंदगी में अपने छोटे मोटे काम जो है मैं खुद ही करूँगा। और इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे, अपने काम खुद करोगे, स्वयं करोगे, तभी आप कोई और किसी का काम कर पाओगे। जब आप अपने काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट रहते हो, ये बात हमारे लिए अच्छी नहीं है। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ यही आपकी सबसे बड़ी मजदूरी है, यही आपकी सबसे बड़ी अर्निंग है, यही आपकी अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है। आज इसी
कहानी को लेके हम यहीं पे विराम देते हैं। सो मेरा बच्चों से, मेरे बड़े व्यक्तियों से यही अनुरोध है कि अपने काम छोटे मोटे जो हैं ज़िंदगी में वो खुद करने चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। अगली कहानी के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगा। सो मेरी कहानी पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।